क्लास में पढ़ने वाले हैं लेखांकन के प्रकार तथा लाभ। ठीक है, लेखांकन के प्रकार क्या होते हैं, लाभ क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। देखो प्रकार की बात करते हैं, पहला हो जाएगा वित्तीय लेखांकन। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसे हम पढ़ रहे हैं। अब देखो वित्तीय लेखांकन में क्या होता है, देखो वित्तीय लेखांकन में जो है जनरल एंट्री की जाती है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस तलपट बनाया जाता है, फिर व्यापारिक खाता बनाया जाता है, फिर लाभ हानि खाता बनाया जाता है, उसके बाद में आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। और इसके द्वारा जो भी व्यवसायी है उसको लाभ हानि तथा व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी वित्तीय लेखांकन में होता है। देखो लागत लेखांकन में प्रति इकाई लागत, ठीक है, प्रति इकाई लागत, कुल लागत, प्रमाणित लागत, वास्तविक लागत तथा भविष्यकालीन उत्पादन लागत आदि की गणना की जाती है। तो इन्हीं लागतों के आधार पर जो भी अनावश्यक लागतें होते हैं उसको समाप्त कर उस पर नियंत्रण पाया जाता है। तीसरा हो जाएगा प्रबंधकीय लेखांकन। अब देखो प्रबंधकीय लेखांकन क्या होता है। प्रबंधकीय लेखांकन जो है वो वित्तीय लेखांकन का एक पूरक है। प्रबंधकीय लेखांकन के द्वारा जितने भी प्रबंधक होते हैं उनको नीति निर्धारण से संबंधित सूचनाएं दी जाती हैं और इसके अंतर्गत रोकड़ प्रवाह विवरण, अनुपात विश्लेषण, कोष प्रवाह विवरण, सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण, बजटरी नियंत्रण आदि को तैयार किया जाता है। और वित्तीय लेखांकन का कार्य जब समाप्त होता है तब प्रबंधकीय लेखांकन का जो कार्य है वो चालू होता है या प्रारंभ होता है। चौथा हो जाएगा कर लेखांकन। अब देखो कर लेखांकन में व्यापारिक अधिनियमों के अनुसार, ठीक है, जो भी व्यापार के लिए अधिनियम बनाए गए, एक्ट बनाए गए हैं, उसके अनुसार जो है व्यापार पर आयकर, बिक्री कर, धन कर, संपत्ति कर, उत्पाद कर आदि को लगाया जाता है। और इन करों के आधार पर रखे जाने वाले लेखांकन को क्या कहते हैं, कर लेखांकन, टैक्स अकाउंटिंग कहते हैं। पांचवा सरकारी लेखांकन। अब सरकारी लेखांकन क्या होता है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग। सरकारी लेखांकन जो है केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के द्वारा रखे जाने वाले लेखांकन को क्या कहते हैं, सरकारी लेखांकन या गवर्नमेंट लेखांकन कहते हैं या गवर्नमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। और ये सत्ताएं जो अपने खाते होते हैं वो आय व्यय प्रणाली के आधार पर बनाती हैं या तैयार करती हैं। 6 नंबर हो जाएगा परिमाणिक लेखांकन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि वस्तुओं का क्रय विक्रय और कच्चा माल आदि से संबंधित संख्यात्मक विवरण जो है तैयार किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। निर्मित तथा अर्धनिर्मित बिक्री योग्य उत्पादों के विवरण जो है परिमाण में तैयार करके इस आधार पर अनुमानित तथा वास्तविक उपलब्धियों की तुलना की जाती है। किसमें, परिमाणिक लेखांकन में। 7 नंबर हो जाएगा सामाजिक लेखांकन। अब इसमें क्या होता है, जिसे बोलते हैं सोशल अकाउंटिंग। अब सोशल अकाउंटिंग में क्या होता है कि संपूर्ण समाज के जितने भी आर्थिक लेन देन होते हैं, ठीक है, आर्थिक लेन देनों के क्रमबद्ध और नियमित लेखा को क्या कहते हैं, सामाजिक लेखांकन, सोशल अकाउंटिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन लेखे, कोष प्रवाह खाते और साधन उत्पत्ति खाते आते हैं सामाजिक लेखांकन के अंतर्गत। अब देखो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो सामाजिक लेखांकन का कार्य करता है। ठीक है, सोशल अकाउंटिंग का कार्य कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। 8 नंबर हो जाएगा मानवीय संसाधन लेखांकन। इसमें क्या होता है, इसे एचआरए बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। पूंजी के योगदान में मानव का बहुत बड़ा योगदान होता है, सबसे बड़ा योगदान मानव का ही होता है। मानव संसाधन से संबंधित मूल्यों और लागतों से संबंधित लेखों को मानवीय संसाधन लेखा या ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहते हैं। देखो लेखांकन के प्रकार पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे लेखांकन के लाभ। ठीक है, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। तो लेखांकन के जो लाभ हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा आर्थिक स्थिति की जानकारी। ठीक है, लेखांकन के माध्यम से व्यवसाय की आर्थिक स्थिति क्या है इसके बारे में जानकारी मिलती है और जिसके आधार पर, ठीक है, एक व्यवसायी भविष्यकालीन योजनाएं बनाता है। जब आर्थिक स्थिति की जानकारी मिल जाती है तो क्या करता है, उसी के आधार पर व्यवसाय की भविष्यकालीन योजनाएं जो है बनाता है और उसे ये भी ज्ञात हो जाता है कि व्यवसाय की संपत्ति कितनी है, दायित्व क्या है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाती है। दूसरा हो जाएगा अशुद्धियों को शुद्ध करना। ठीक है, जो भी अशुद्धियां हैं लेखांकन में क्या होते हैं वो शुद्ध किए जाते हैं, सुधार किया जाता है। उसमें जो लेखे होते हैं उसकी शुद्धता की जानकारी होती है और जो भी अशुद्धियां हैं, यदि कोई अशुद्धियां हैं तो उसको तत्काल ठीक किया जाता है। ठीक है, उन अशुद्धियों को दूर किया जाता है। तीसरा हो जाएगा छल कपट पर नियंत्रण।
ठीक है, छल कपट पर नियंत्रण। अब इसमें क्या होता है कि जो भी छल कपट होते हैं उस पर कंट्रोल किया जाता है लेखांकन में। व्यवसायिक संस्थान के जो भी कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं, वैज्ञानिक आधार पर खाता बही का निर्माण करते हैं, और जिससे क्या होता है कि जो भी कर्मचारी कार्य करने वाले होते हैं उन्हें छल कपट करने का अवसर नहीं मिल पाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं, छल कपट पर नियंत्रण किया जाता है। चौथा हो जाएगा कर निर्धारण में सहायक। ठीक है, अब कर निर्धारण में सहायक कैसे होता है, लेखांकन जो है, लेखांकन विभिन्न प्रकार के जितने भी कर होते हैं उसको निर्धारित करने में सहायता करता है या हेल्प करता है। आयकर विभाग और न्यायालय में वैज्ञानिक आधार पर जो भी खाते बनाए जाते हैं उनको वैधानिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है, 5 नंबर हो जाएगा व्यापार का उचित मूल्यांकन। व्यापार का क्या होता है, इसके माध्यम से उचित मूल्यांकन किया जाता है। लेखांकन पर आधारित खातों के द्वारा किसी भी व्यापार का उचित मूल्यांकन करना बहुत ही आसान होता है, सरल होता है, और किसी भी व्यवसाय के क्रय विक्रय के समय ये खाते क्या होते हैं, ये खाते विश्वसनीय माने जाते हैं। 6 नंबर हो जाएगा वैधानिक मान्यता। ठीक है, वैधानिक मान्यता क्या होता है, इसके समय यदि कोई विवाद हो जाता है तो न्यायालय में ये इन खातों को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। वैज्ञानिक ढंग से रखे गए खातों के आधार पर, ठीक है, न्यायालय को निर्णय देने में सहायता होती है। 7 नंबर हो जाएगा ख्याति के निर्धारण में सहायक। ठीक है, अब देखो ख्याति के निर्धारण में क्या सहायक होते हैं, लेखांकन पर आधारित किसी भी व्यवसाय के खाता बही के द्वारा उसकी ख्याति का मूल्यांकन करना बहुत ही सरल होता है, बहुत ही आसान होता है। 8 नंबर हो जाएगा ऋण लेने में सहायक। अब देखो ऋण लेने में कैसे सहायता करता है, देखो बैंकिंग संस्थाएं, ऋणदाता तथा विनियोक्ता लेखांकन के सिद्धांत पर आधारित जो भी खाता बही होती हैं उसको विश्वसनीय मानते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, व्यवसाय को ऋण लेने में सुविधा होती है। 9 नंबर हो जाएगा साझेदारी में सहायक। पार्टनरशिप में कैसे सहायक होता है, देखो नए साझेदार के प्रवेश के समय, ठीक है, अवकाश ग्रहण, मृत्यु या साझेदारी फर्म के दिवालिया होने की स्थिति में जो लेखांकन है वो क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसके आधार पर ख्याति का निर्धारण करने में सहायता मिलता है। लाभ हानि समायोजन खाता बनाने में सहायता करता है। पूंजी खाता बनाने में लेखांकन जो है सहायता करता है। यदि कोई साझेदारी में विवाद हो जाता है किसी के बीच तो ये खाते जो है निर्णय के रूप में सहायक सिद्ध होते हैं। ठीक है, 10 नंबर हो जाएगा तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। देखो तुलनात्मक अध्ययन में क्या सहायता करता है, क्या होता है कि जो व्यापारी हैं वो विभिन्न वर्षों के अंतिम खातों का तुलनात्मक अध्ययन कर अपने व्यापार की जो उनकी प्रवृत्ति है, नेचर है, उसको जानने में सक्षम होते हैं, जिससे उन्हें ये जानकारी मिल जाती कि जो उनका व्यापार है वो उन्नति की ओर जा रहा है कि अवनति की ओर अग्रसर है। ठीक है, इसके बारे में उन्हें जानकारी मिलती है। 11 नंबर हो जाएगा दिवालिया घोषित करने में सहायक। देखो दिवालिया घोषित करने में सहायक कैसे है, जो है न्यायालय किसी भी व्यक्ति को दिवालिया घोषित करने से पहले उसकी आर्थिक स्थिति को जानेगा, तभी तो दिवालिया घोषित करेगा कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। ठीक है, और जो भी व्यापार की उसकी पुस्तकें बनाई गई हैं, ठीक है, वो लेखांकन के नियमों और सिद्धांत के आधार पर बनाई गई हैं, तो न्यायालय को निर्णय लेने में सहायता होती है। ठीक, ये हो जाएंगे लेखांकन के प्रकार तथा लाभ।